आज का जो हमारा मेथड रहेगा बेटा वो ट्रेनिंग मेथड्स रहेंगे। जब हमने स्टाफिंग का चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहले हमने स्टाफिंग का प्रोसेस डिस्कस किया था। उस प्रोसेस में पहला पॉइंट था एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। उस एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद हम रिक्रूटमेंट में गए थे। रिक्रूटमेंट में हमने रिक्रूटमेंट के सोर्सेज देखे थे। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज के बाद हम स्टाफिंग के प्रोसेस में आए थे। हमने स्टाफिंग प्रोसेस को देखा था। स्टाफिंग प्रोसेस में हमने देखा था कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर एक सीरीज ऑफ टेस्ट इज फ्रेम, सिलेक्शन टेस्ट हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहती है, सिलेक्शन डिसीजन रहता है, उसके बाद जॉब ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी कड़ी में जब हम स्टाफिंग का प्रोसेस देखते हैं, स्टाफिंग के स्टेप्स देखते हैं, तो उन स्टेप्स में एक ट्रेनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रेनिंग का क्या मीनिंग होता है। एक एम्प्लॉय के एप्टीट्यूड को बढ़ाना, एक एम्प्लॉय के स्किल्स को डेवलप करना, उसका एप्टीट्यूड और स्किल्स किस कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करना, उसके वर्क से रिलेटेड, जो काम उसको एक्चुअल में वर्क प्लेस में करना है उससे रिलेटेड उसके एप्टीट्यूड को बढ़ाना, उससे रिलेटेड उसके स्किल्स को डेवलप करना, उससे रिलेटेड उसके नॉलेज को इन्हेंस करना। तो इट इज व्हाट इज बीइंग टर्म टू बी अ ट्रेनिंग। ऐसा करने के दो मेथड्स होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। पहला मेथड होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड सेकंड होता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फर्स्ट मेथड इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसा कि आपको मेथड के नाम से ही समझ आ रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स आपको ट्रेनिंग एक्चुअल वर्क प्लेस पे दी जाएगी। अगर वर्कर को फैक्ट्री में मशीन पे काम करना है और उस एम्प्लॉय को, उस ट्रेनी को अगर मशीन पे ट्रेन किया जा रहा है, मशीन चलाने सिखाई जा रही है, उससे ही मशीन को रन करवाया जा रहा है, उससे ही मशीन को प्रोसेस करवाया जा रहा है, तो दैट इज बीन टर्म्ड एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग method. That is the first method of training on the job when training is imparted on the actual workplace. ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ट्रेनिंग इज imparted on the actual workplace। और जब वो ट्रेनिंग इज बीन imparted from the distant from the actual workplace, it is termed as off the job training method। clear? जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग इज नॉट imparted on the actual workplace, rather it is imparted distant from the job place, it is termed as off the job training method। clear? जब एम्प्लॉयज को एक्चुअल वर्क प्लेस से हटके किसी और जगह पे ट्रेन किया जाएगा, थ्योरी के माध्यम से या किसी और माध्यम से जो आज हम समझने वाले हैं, उस पर्टिकुलर मेथड ऑफ ट्रेनिंग को हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कहेंगे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द फर्स्ट मेथड दैट यू मस्ट रिकॉल, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग is the second method that you must recall. Now you see what are the various types of on the job training। आपके पास कौन कौन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। आपके पास कौन कौन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मेथड हैं वो भी आपके स्क्रीन पे हैं। ऑन द जॉब की बात की जाए तो पहला होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, सेकंड होता है कोचिंग, थर्ड होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, फोर्थ होता है जॉब रोटेशन। क्लियर? दीज आर द फोर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑफ द जॉब मेथड में पहला आता है क्लासरूम लेक्चर्स जैसे कि हम दे रहे हैं, एंड कॉन्फ्रेंसेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्कशॉप्स। नेक्स्ट इज द फिल्म्स, थर्ड इज द केस स्टडीज, fourth is the computer modeling, fifth is the vestibule training, and sixth one is the programmed instruction।
तो दीज आर ऑल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। कई बार एग्जामिनेशन में आपको इनके नाम भी पूछे जाते हैं और कई बार इनका मीनिंग भी पूछा जाता है, तो नाम भी आपको याद रखने हैं और मीनिंग तो आपने इसका समझना ही है। पहले हम मेथड पे आ जाएंगे, दैट इज एन ऑन द जॉब मेथड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब आपने ये चीज देखी होगी बेसिकली इन IITIs। कई बच्चे ITIs में जाते हैं, वहाँ पे कौन कौन से काम सीखते हैं, वो प्लम्बरिंग का काम सीखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम सीखते हैं एज अ इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्क सीखते हैं, वो फैब्रिकेशन वर्क सीखते हैं। तो ये जो काम सीखा जाता है इट इज कम्स अंडर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। अब अप्रेंटिसशिप में होता क्या है वो समझ लीजिए। एक वर्कर को किसी मास्टर वर्कर के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी ट्रेनी है उसको एक मास्टर वर्कर के अंतर्गत रखा जाता है और वही मास्टर वर्कर उसको एक्चुअल वर्क प्लेस में जो भी काम है, जिस भी काम की उसको ट्रेनिंग दी जानी है, उस पर्टिकुलर चीज को एक्चुअल वर्क प्लेस में उसको वो ट्रेन करता है। चाहे वो प्लम्बरिंग का काम हो, फैब्रिकेशन का काम हो, इलेक्ट्रिशियन का काम हो, किसी भी तरीके का काम हो। ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है ये बेसिकली स्किल्ड जॉब से रिलेटेड होते हैं। क्लियर? मशीन को चलाना है, मशीन को ठीक करना है, रिपेयर वर्क है, एसी का फिटिंग है, रेफ्रिजरेटर का रिपेयर है, ये सारी चीज़ें अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में आती हैं। जब किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को आप इस तरीके के कोई काम सिखाते हैं जहां एक मास्टर वर्कर, गिराज बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल है, चाहे वो मारुति सर्विस स्टेशंस हैं या प्राइवेट सर्विस स्टेशंस हैं, वहाँ पे जो मास्टर वर्कर होता है, जो पुराना और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है, वो नए लोगों को जब काम सिखाता है एक्चुअल वर्क पे, उसी को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कहते हैं। और इस तरीके की चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में भी होती हैं जहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कैरी डाउन होती है। नेक्स्ट होता है कोचिंग। कोचिंग की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हम अपने क्रिकेट ले सकते हैं, स्पोर्ट्स ले सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप क्या देखते हो, बैटिंग करना सिखाना है या हॉकी खेलना सिखाना है या बैडमिंटन खेलना सिखाना है या बास्केटबॉल है या लॉन टेनिस है या कोई भी स्पोर्ट्स है, उसका जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली फील्ड पे दिया जाता है। हम जो कहते हैं ना हम कोचिंग ले रहे हैं सीए की, वो कोचिंग नहीं होती है, वो ट्यूशन ही होती है। क्लियर? तो कोचिंग का मतलब होता है जब एक्चुअल वर्क प्लेस पे, एक्चुअल फील्ड पे आपसे काम करवाया जाता है और आपको परफॉर्म करना होता है। तो कोचिंग में एक सुपीरियर आपको गाइड करता है, आपको इंस्ट्रक्ट करता है और वो एक कोच की तरह एक्ट करता है। He also come on the field, he bring you into the field and accordingly you have to perform the task which he assigns, and that is basically a task which you actually has to perform in your actual workplace. तो coaching specifically being designed for sports purposes, तो sports में आप coaches का example देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कोचिंग भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। इन दिस मेथड द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज अ कोच। द कोच सजेस्ट हाउ टू अचीव दीज टारगेट्स, periodically review the trainees progress and suggest changes as and when required. This is the second type of on the job training. The third type is internship program, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप अगर कॉमर्स की स्टडी में लेना चाहते हो तो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आप सीए कर रहे हैं, आप आईआईटी कर रहे हैं, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आप देखिएगा व्हेन यू रीचेस टू द लास्ट ईयर ऑफ योर एजुकेशन, लास्ट ईयर ऑफ योर academic calendar year, so you've been sent to some of the what you can say organizations where you've been attached to the people who are the actually employed there and they are performing their work. You've been attached with it.
जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन में जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर के, एमबीबीएस के, एमडी के, उनको हॉस्पिटलों में अटैच किया जाता है। वे डॉक्टर्स के साथ बैठते हैं, पेशेंट को डायग्नोज करते हैं और धीरे धीरे उस काम को वो प्रैक्टिकली सीखते हैं। सिमिलरली हमारे अकाउंट प्रोफेशन में जब आप सीए कोर्स करेंगे, आईसीडब्ल्यूए कोर्स करेंगे, आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का कोर्स करेंगे, तब भी आपका इंटर्नशिप का प्रोग्राम रहता है, जहां आपको कुछ महीने रजिस्ट्रार ऑफिस में, कुछ महीने स्टॉक एक्सचेंज में और कुछ समय आपको कंपनीज में एक्चुअली स्पेंड करना होता है और आपको काम करना होता है रियल टाइम एम्प्लॉयज के साथ। तो इस तरीके के काम को हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके के कामों के लिए जो हम एक इंडिविजुअल को अटैच करते हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, उसको हम इंटर्नशिप कहते हैं। अगर यही स्किल्ड वर्क के लिए है, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन, टेक्निकल सॉर्ट ऑफ वर्क, तो दैट वी कॉल्ड इट अप्रेंटिसशिप। बट इफ इट इज मोर ऑफ एन प्रोफेशनल, डिग्री बेस्ड, high level of intelligency required, we particularly define it to be a internship training. So it is a joint program of training in which educational institutions and business firms cooperate. Selected candidates carry on regular studies for the prescribed period. They also work in the same factory or office to acquire the practical knowledge and skill. So that is the third method of on the job training. Fourth one is a job rotation, which you very well aware of, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बैंक्स में मिलता है। बैंक्स में जनरली अगर आप पाएंगे तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी चेयर चेंज करते रहते हैं। चेयर चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि दे आर जस्ट मेकिंग अ चेंज ऑफ चेयर्स। चेयर्स का मतलब दे आर चेंजिंग देयर वर्क प्रोफाइल। आज अगर कोई फिक्स डिपॉजिट देख रहा है तो नेक्स्ट डे वो कैश काउंटर पे होता है। आज अगर कोई कैश काउंटर पे है तो अगले दिन वो लोन को देख रहा होता है। तो इस तरीके से उनका रोटेशन किया जाता है ताकि उनको पूरे बैंक में जितने तरीके का काम है उस सारा का सारा काम आ जाए। ये भी एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, जिसमें ऑन द जॉब यू बीन ट्रेन रिगार्डिंग द वर्क which you actually have to carry on. So this is the fourth method, on the job method, training method. This kind of training involves shifting the trainee from one department to the another or from one job to another. अब हमारे स्कूल में ही देख लीजिए, हो सकता है पिछले साल मेरे पास सीबीएसई था, इस साल मेरे पास हो सकता है सीसीए हो, अगले साल हो सकता है मेरे पास एग्जाम्स हो। तो ये जो आपका जो जॉब प्रोफाइल का जो बदला जाना है एट द एक्चुअल वर्क प्लेस, इसी को जॉब रोटेशन कहते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग ओनली, एंड दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग इज अ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्लियर? तो दीज आर द 4 ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। इनको आप फिंगर्स पे रिकॉल कर सकते हैं। पहला आपने पढ़ा कोचिंग, सेकेंड आपने पढ़ा just you have gone through job rotation, थर्ड आपने पढ़ा internship training, फोर्थ आपने पढ़ा apprenticeship program. तो 4 of them are the on the job training. You can learn on your fingertips, maybe one by one, like apprenticeship program, उसी का similar आपका internship program, then you have job rotation, and then you can add coaching into it. So these are the 4 on the job training methods. Now we move on to the off the job training methods. मीनिंग आपको क्लियर था? यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको वर्क प्लेस से दूर दी जाती है, आपको क्लासरूम में दी जा सकती है, आपको एक तरीके से लेक्चर के तौर पे दी जा रही हो सकती है, आपको एक तरीके से थ्योरी के तौर पे दी जा रही हो सकती है। आपको जब भी इस तरीके की कोई ट्रेनिंग दी जाती है, इट इज़ देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासरूम लेक्चर, कॉन्फ्रेंस और इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? आपको जितने भी अकाउंट बनाना है वो जो आपको सिखाया जाता है थ्रू द बुक्स इन द क्लासरूम्स,
it is an classroom lecture, it is an classroom instructions ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जब आपको एक अकाउंटेंट्स के साथ बिठा के वही काम सिखाया जाएगा, दैट विल बिकम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। तो दैट इज द फर्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, दैट इज क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस और क्लासरूम लेक्चर और क्लासरूम कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट वन इज फिल्म्स। कई बार कुछ काम है, मशीन को चलाना ही है या टारगेट को अचीव ही करना है, अपने राइवल्स को डिफीट करने के लिए आपने एक अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, या युद्ध के मैदान में आपने अपनी एनिमीज को डिफेंड करने के लिए एक आपने टैक्टिक्स बनानी है, तो दैट कैन बी गिवन टू यू, दैट कैन बी मेक यू टू बी अंडरस्टूड बाय द वे ऑफ फिल्म्स आल्सो। उसको हम फिल्म्स में, फिल्म के थ्रू विजुअलाइज करके भी आपको समझा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर किया जाता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, कि इस तरीके से अगर कुछ होता है तो दिस इज हाउ यू हैव टू रिएक्ट। लाइकवाइज इफ यू हैव सीन वेरियस स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज, चाहे वो दंगल है, वेयर द आमिर खान यूज्ड टू replay various videos of the wrestlers to make their daughters understood how to go with the fights. So that is one sort of training which you can call to be an off the job training, which is an example of films। ठीक है, बिल्कुल आपके रेसलिंग के स्टेज पे ना उनको ट्रेन करके, ही इज बीन ट्रेनिंग थ्रू द फिल्म्स, दैट इज आल्सो वन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। नेक्स्ट वन इज द केस स्टडीज। और केस स्टडीज तो बहुत बढ़िया एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस भी जितने हैं वो केस स्टडीज बेस्ड ही होते हैं, जहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी गई होती है और उस सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने उस सिचुएशन को कैसे अटेम्प्ट किया, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम से वो कैसे निकला, वो सब कुछ उस केस स्टडी में बताया गया होता है। वो केस स्टडी थ्योरेटिकल बेस होती है, उसको बताने का यही मकसद होता है कि कल को अगर प्रैक्टिकली आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़े तो इस तरीके से आप भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। जैसे कि इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आपके कोर्ट केसेस में होता है। लॉयर प्रोफेशन में केस स्टडीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ पे जो जजमेंट होती है, वहाँ पे जो केस को जो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, दैट इज entirely based on the case study aspects, कि previously how does the judgment has come, how does the opponent has responded, how should we move ahead with the case. So this is very good application of the job training in case of law as one of the profession. So that is the third one to be the of the job training method. Next one is the computer modeling। clear? कंप्यूटर के मॉडल, कंप्यूटर में किसी तरीके के मॉडल्स के थ्रू आपको ट्रेन किया जाना, आपको ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे डिज़ाइन कर देना, उस स्ट्रक्चर में पूरी मशीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, स्टोर रूम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, और एक विजुअलाइजेशन के तहत आपको बताना कि हाउ यू रियली हैव टू कैरिड आउट योर वर्क। आपको समझाना, यहाँ से काम लिया जाना है, यहाँ काम करना है, इस तरीके से उस काम को किया जाना है। एक कंप्यूटर के मॉडल के द्वारा, एक कंप्यूटर की वर्किंग के द्वारा आपको बताया जाना कि इस तरीके से काम आपको करना है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द ट्रेनिंग मेथड विच इज बीन कॉल्ड टू बी एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे एक तरीके से जॉब इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है कंप्यूटर में इटसेल्फ, और आपको कहा जाता है यू कैरिड आउट नाउ योर वर्क, assumed it कि you are into the organization in the form of visual presence, और उस visual presence के through you try to carry out your work which you have to be assigned. So that is one of the method of the job training which you call to be computer modeling. Next is the vestibule training। vestibule का मतलब है, एक चीज यहाँ याद रखिएगा, डम्मी मॉडल। कई बार जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हाईटेक मशीनरीज होती हैं, उन मशीनरी को ट्रेन करने के लिए उनके एक डम्मी मॉडल बनाए जाते हैं और उन डम्मी मॉडल्स पे वर्कर को ट्रेन किया जाता है। जैसे एटीएम मशीन का भी एक डम्मी मॉडल हो सकता है हम बनाएं,
और उसमें we will make you to understand कि how does it work, how do you have to make it repair, how do you have to put cash into it, how you have to make it all accounts tallied. So that can also be one of the method through the dummy models. That is the next off the job method, that is vestibule training. Next is last, it is the programmed instructions. इस मेथड के तहत आपको पहले आपका काम समझाया जाता है, उस काम के तहत आपके लिए एक क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं लॉजिकली, वो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, उनको एक सीक्वेंस दिया जाता है और उन सीक्वेंसिंग और लॉजिक के आधार पे यू आर बीन मेड टू रिस्पॉन्ड, you have to give it your answers and you have to show by the way of this thing ki whether you been ready for actually performing your work at your actual place or not. Clear? आपको जो काम किया जाना है वो आपको समझाया जाता है, समझाने के बाद उसका एक क्वेश्चनियर तैयार किया जाता है लॉजिक्स के आधार पे, और आपको उस क्वेश्चनियर को अटेम्प्ट करना होता है। उस अटेम्प्टेशन से ही आपको पता लग जाता है, कैन बी मे बी कि आपको उसमें सीक्वेंस पूछा गया हो, व्हाट स्टेप यू हैव टू कैरी डाउन फर्स्ट, then second, then third, then fourth. If problem of this kind arise, what should be your course of action? So likewise, you've been trained कि before coming into the actual workplace, you should be familiar with the almost with the actual workplace environment. So that is the last method of your off the job training method. इनको भी आप फिंगर्स पे रिकॉल कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस, second is the films, third is the case studies, fourth is the computer modeling, fifth is the vestibule training, and last but not the least is the program instruction. So these are the off the job training method, and this is what for the methods of training for today's class. Thank you very much.